आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, लेड बाय द स्पिरिट। आज का हमारा विषय लेड बाय द स्पिरिट है कि कैसा पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसा हमने पिछले दिनों में देख रहे थे कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के परिवार में हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलाया है और इसीलिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम जन्मे हैं और हमारे पास अनंत काल का जीवन है। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और मेरे नाम के लिए गवाह बनोगे। जो आज मैं चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के बारे में समझ लें। पहली बात है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर वास करता है, हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम पिता के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को बिता सके इस धरती के ऊपर। बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रभु का वचन में दिखाऊंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आज एक वचन में आपको पढ़ के हम आगे जाएंगे कि रोमियो का 8 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा है, विनय हमारे लिए पढ़ेंगे 8 का 14 में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सिंपल परिभाषा है परमेश्वर के पुत्रों की। आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा की चलाई चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि जब हमने नया जीवन पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा पाया। जब हमने नया जीवन पाया, पवित्र आत्मा को हमने स्वीकार किया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आते जाती थी, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। इसीलिए लिखा है, जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके ऊपर कोई दंड नहीं है, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। ध्यान देके सुनो, रोमियो का 8 का 1 पढ़ लेना बेटा। अतः अब जो मसीह यीशु में है, जितने लोग मसीह यीशु में हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूं, जितने लोग मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कुछ लोग इतना आधा वचन पढ़ लेते, लेकिन आगे पढ़ो। क्यों उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज मेरा विषय यह है, आत्मा के अनुसार चलना क्या है। बहुत सारे बोलते आत्मा में चलो, आत्मा के मैं बोलूं, जिस दिन आपको यह समझ में आएगा आत्मा का अनुसार चलना का मतलब सिंपल इतना सा है, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है और वही पवित्र आत्मा तुम्हें जीवन देता है, वही पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करता है वो जीवन में चलने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपको समझ में आ जाएगा, पवित्र आत्मा आपको ये बात समझाएगा, क्योंकि मैं प्रभु का वचन में आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा को मैं तुम्हें दूंगा और पवित्र आत्मा सब बातें तुम्हें बताएगा। आज मैं सब बातों में पवित्र आत्मा की अगुवाई, हो सकता है कोई भी बात हो आपका जीवन में, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, अगर एक बार आपको पता चले कि आप हर समय पवित्र आत्मा से बात करने लगोगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को ढूंढोगे, प्रभु मैं क्या बोलूं, भले कॉल ही करना क्यों ना हो, फट करके उठा के कॉल नहीं करोगे, पवित्र आत्मा मुझे आपकी अगुवाई चाहिए। कोई एक कपड़ा लाना हो, सब्जी लाना हो, सब्जी बनाना हो, मैं बोलता हूं, आप बोलोगे पासे, हाँ परमेश्वर सब बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। और फिर आपको पता चलता है पवित्र आत्मा की अगुवाई। मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं। जब मुझे पता नहीं चले क्या, मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने बेस्ट करने के लिए, सबसे अच्छी चीज करने के लिए मेरी अगुवाई की। वाह, कितनी बार बहुत बार हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं, अपनी इच्छा करते हैं, फिर फंसने के बाद बोलते हैं प्रभु ये क्या हुआ। पहला प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई जान, क्योंकि अगर हम हमारे शरीर के अनुसार करेंगे, पढ़ लेना बेटा 4था और 5वां वचन पढ़ लेना, या 5 और 6 पढ़ लेना, केवल 5 और 6।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति अभी दो तरीका के व्यक्ति हैं। एक समय में शारीरिक व्यक्ति मतलब शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति वो है जो शरीर के अनुसार चलता है, मतलब पुराना व्यक्ति। हम लोग नया है, यीशु मसीह के अगुवाई में चलते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है, उसको जो सही लगता है वो करता है। हम लोग हमारी इच्छा नहीं करते हैं। यीशु मसीह खुद कहता है मैं मेरी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं मेरे पिता की इच्छा करता हूँ। मैं पिता क्या करता है देखता हूँ, पिता क्या बोलता है सुनता हूँ। और वही और मैं यीशु मसीह कहते हैं मेरे भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी और मेरा पीछा करेगी, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगी। हमको मेरी इच्छा आपकी इच्छा नहीं, कुछ भी हो हमको वो करना है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई करती है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार करता है, आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। आत्मा की बातें क्या? आत्मा की बातें मतलब लॉ या कुछ नहीं। आत्मा की बात में मतलब 24 घंटा परमेश्वर आपसे बात करता है। मैं आपको बताऊं, कभी भी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। हर समय आपको खाली सुनने का कान होना चाहिए। इतनी सारी आवाज के बीच में आप पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुन पाते। इसलिए छठा वचन पढ़ो, शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा में मतलब केवल तुम्हारे को पवित्र आत्मा दिया गया है। मन लगाना मतलब उसकी आवाज सुन के उसके शारीरिक मतलब बिना पवित्र आत्मा का आप अपनी इच्छा करना चाहते हैं, वो मतलब वो एक नया जन्मा हुआ आदमी की बात नहीं है। वो जो नया हुआ चला हुआ आदमी पवित्र आत्मा उसको हर बातों में मदद करेगा, हर बात में पवित्र आत्मा का डिपेंड रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो अगर आज मेरा बात है कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं तो हमें एक सहायक मिला गया और परमेश्वर खुद हमारे लिए सहायक बन के यीशु पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह खुद हमारे लिए सेवक बन के हमारी सेवा किया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन के हमारी सहायता करता है। पिता का ये योजना है। कितनी बड़ी बात है, अपने बच्चों से कितना प्यार करता है ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको हर बातों में मिले, कि हमको पता चलता है कि भाई पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है। सातवां वचन पढ़ लेना बेटा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना मतलब अपनी मतलब हम आत्मिक मन होना। क्या आगे क्या बोलते देखो, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। शरीर पर मन लगाना मतलब परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। व्यवस्था मतलब क्या है? व्यवस्था मतलब परमेश्वर की आवाज, व्यवस्था मतलब परमेश्वर की बात है, व्यवस्था मतलब परमेश्वर को सुनना। यीशु मसीह बोलते कीप माई कमांड्स। कीप माई कमांड्स मतलब कोई कमांडमेंट या लॉ नहीं है। लॉ यीशु मसीह ने पूरा किया। अभी तुम मेरा परिवार में है, मेरी बातों को सुनो, मेरी आवाज को सुनो। और पिता आज भी हमसे बात करता है। हो सकता है वचन से बात करता है, हो सकता है एक दूसरे से बात करता है, प्रभु के लोगों से बात करता है कहीं, लेकिन हमको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए सीखना है। 8 वचन पढ़ ला मेरा, 8 वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर कार्नली माइंडेड कैन नॉट प्लीज, अगर हम शरीर के यू कैन नॉट प्लीज, हमको परमेश्वर की आत्मा दिया गया है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न जिंदगी जिए। यीशु मसीह के लिए क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रसन्न क्यों था? यीशु मसीह पूरी तरीका से, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलता था। इसीलिए यीशु मसीह के लिए ये कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं पूरी तरीके से प्रसन्न हूँ। क्योंकि जन्मा था यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुई। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा द्वारा हुई। यीशु मसीह की हर बातों में पवित्र आत्मा अगुवाई करता था, मदद करता था। यीशु मसीह को हर जगह में, इवन जंगल में, यीशु मसीह को जंगल में पवित्र आत्मा ले गई। क्यों भाई? मैं आपको बोलता हूँ, इसकी बहुत गहरी बात है। आपको ये बात है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आपको पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में, तुम दबोगे नहीं, यू आर ओवरकमर्स, आप विजयी है क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है, वो पवित्र आत्मा सब बातें तुम्हें बताता है, वो पवित्र आत्मा सब बातों में तुम्हारी क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए क्या बोल रहे हो बेटा, आगे पढ़ लेना। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में है ही नहीं हो। जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो शारीरिक आदमी है ही नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं होगी, यही बोल रहे हो। हमारे अंदर पुरानी बातों में टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम है ही नहीं बोलते जी। अगर तुम्हारे अंदर यीशु बस रहा है, अगर तुमने यीशु को स्वीकार किया, तुम अगर परमेश्वर
परमेश्वर की संतान है, पुरानी बात है, हाँ बीत गई, आगे बढ़ो। परंतु आत्मिक दशा में हो, आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं, उसका जन ही नहीं है। वाह, इसका मतलब अगर मसीह है मतलब मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। मैं चाहता हूं कि आपको यह समझ में आए कि आपका इसके कारण आपका शरीर पाप के लिए मरा है। समझ में आया क्यों मरा है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जीवन आपके अंदर है, मृत्यु आपके अंदर काम नहीं कर सकती है। ध्यान देकर सुनो, अंधेरा और उजाला साथ में नहीं चल सकता। जब उजाला आपके अंदर आया, अंधेरा आपके अंदर से निकल गया। वही बोलते 10 वचन पढ़ो। यदि मसीह तुम में है, मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, पाप के लिए मर गई है, मरने वाली नहीं है। मसीह है मतलब क्यों मर गई? क्योंकि यीशु ने पाप को उठा लिया, यीशु ने पाप के लिए मृत्यु ले लिया। आपका शरीर पाप कर नहीं सकता है। इसका मतलब नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप चुप नहीं सकते, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, वो पूर्ण छुटकारा आपका होएगा। लेकिन अभी आपका शरीर, अगर आप मसीह है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र है, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। ये मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूं। आगे पढ़ लेना 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा तुम्हारी धर्म के कारण, मतलब कौन सा धर्म? राइचियसनेस। कौन सा राइचियसनेस? आपको धर्मी बनाया गया, द राइचियसनेस ऑफ जीसस। वाह, आपको क्या किया गया? उस यीशु मसीह का धार्मिकता के कारण आपकी आत्मा जीवित है और आपके आत्मा के द्वारा मन नया हो रहा है, आपके आत्मा के द्वारा आपका शरीर नया हो रहा है और आप पूर्ण तरीका से नया होते जा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अंश अंश करके आप उस प्रतिरूप में बदल रहे हो, द इमेज ऑफ गॉड। इसलिए हम कहते हैं तुम यीशु जैसे हो। अच्छा 11 वचन पढ़ना बेटा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, मसीह को मरे हुए में से जलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तुम्हारा मॉर्टल बॉडी को भी वो क्या करेगा? नश्वर शरीर को भी जीवित करेगा, जिला देगा। कैसा? यीशु जी उठा है, वो जी उठने की सामर्थ्य तुम्हारा मन में, तुम्हारा शरीर में, तुम्हारा लहू में, तुम्हारा हड्डी में, तुम्हारा मांसपेशी में काम करता है। इसलिए बीमारी तुम्हारा शरीर में घुस नहीं सकती, आमीन। पाप तुम्हारा शरीर को पकड़ नहीं सकता, कोई भी गलत बात तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। तुम परमेश्वर की संतान हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, उजाला तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाया है, अंधकार से तुम्हें छुड़ाया है, तुम ज्योति की संतान हो। वाह, इसीलिए सब बातों में तुम कभी भी दोषी नहीं हो, क्योंकि सब बातों में यू आर मोर देन कॉन्करर्स। आप विजेता से भी बढ़कर हो, क्योंकि आप प्रभु में हो। जैसा हमने पढ़ा, यीशु में क्रूस में, यीशु में मृत्यु में, यीशु में गाड़े जाने में, यीशु में जी उठने में, यीशु के साथ बैठने में, अभी यीशु की आत्मा के द्वारा वो चाल। मैं आपको ये पूरा वचन में प्रूव करके बताऊंगा। मुझे देखूंगा कि मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं, ताकि आपको वचन में प्रूव करके बताता हूं कि इसलिए तुम्हारा शरीरों में वो जीवन काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे पे विश्वास रखेगा वो मरेगा तो भी जीवित रहेगा। और एक बात बोलता है, जो मेरे पे विश्वास करता है और वो जीवित रहता है, वो क्या होगा? कभी नहीं मरेगा। वाह, मेरे वचन नहीं है मेरे लोग, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है। कोई बात नहीं, जो मरेगा वो भी जीवित रहेगा। मरेगा क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि मृत्यु का अधिकार तुम्हारा ऊपर है ही नहीं। वो मरेगा वो भी जीवित रहेगा, जो जीवित रह के मेरे पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। वाह वाह वाह, प्रभु का वचन है। यूहन्ना का 11 का 24-25 में अगर इन बातों को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वाह, उसमें मैं बाद में जाएगा, लेकिन आप ध्यान देके पढ़ो बेटा 12 वचन। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। शरीर के लिए कोई कर्जदार नहीं है। क्यों नहीं कर्जदार भाई? अगर हमने लोन लिया तो लोन चुकाना पड़ता है ना यार। आदम के द्वारा हम शरीर के कर्जदार थे, इसलिए व्यवस्था हमारे ऊपर हावी हो रही थी। व्यवस्था के कारण हम परमेश्वर से दूर हो रहे थे, क्योंकि व्यवस्था हमको और परमेश्वर को अलग कर रही थी। और वो सारी दूरी को एक आदमी ने पूरा किया।
आपका और मेरा कर्जा यीशु ने उठा लिया। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बोलता हम शरीर के कर्जदार नहीं है। क्यों कर्जदार नहीं है? क्योंकि कर्जा चुकता हो गया। 2 बार कोई वस्तु का दाम 2 बार दोगे क्या? एक बार आपने एक मोबाइल खरीद लिया, उसका दाम दिया, अगर दूसरा बार दाम मांगेगा तो क्या बोलोगे? भाई दिमाग सही है ना आपका? मेरे पास बिल पड़ा है, मैं आपको बिल दिखाता हूं, आपका दाम चुकाया हुआ। बोलो पाशा जी बिल दिखाओ। मैं बिल दिखाता हूं, आपका दाम चुका है। वचन पे विश्वास कर रहे हो, मैं आपको बिल दिखाता हूं। आपका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप मारी है। पहला एफिसियों का 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है। क्या छाप मारी है? और बाइबल में यह लिखा है, मैं बताऊं आपको बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में यह लिखा है, वो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? पूर्ण रूप में पवित्र करेगा, तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा मन को और तुम्हारा आत्मा को। बाइबल में लिखा, मैं वचन दिखाता हूं। सारी बातों को वचन से ले लेना। आप वचन के ऊपर विश्वास करते हो, मैं भी वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। और पवित्र वचन हम कभी कभी ध्यान नहीं देते पढ़ने का समय। वचन में ये सारी बातें पौलुस लिख रहा है, इसलिए आगे बोलता है 13 वचन में कि तुम शरीर के कर्जदार, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। कैसा मारना है? मारना मतलब शरीर को मारना नहीं। तुम्हारे लिए प्रतिदिन आपको एक चॉइस है आपके पास। ऐसा नहीं कि यू हैव टू से नो, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को माफ करना है, मेरे को गलत करना नहीं है, मेरे को चोरी नहीं करना है, मेरे को झूठ नहीं बोलना है। कौन बोलेगा? आप बोलोगे अपने आप से। मालूम है, जो उड़ाव पुत्र ने सबसे पहला बात किससे किया मालूम है? घर जाने से पहला उड़ाव पुत्र ने सबसे पहला किससे बात किया मालूम है? अपने आप से। लोग बोलते अपने आप से बात करने वाले पागल है, बोलते ना। कुछ लोग अपने आप से बात करते, कुछ बच्चे अपने आप से बात करते, लोग बोलते बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। मुझे बाइबल बोलता है पहला तुमने अपने आप को बोला है। उसने बोला, वो अपने आप में आया और उसने बोला। किससे बोला भाई? सुअर से बोला। क्या? सुअरों को चरा रहा था, वो अपने आपे में आके उसने बोला क्या? अपना आपे पे आओ। अपना आपे पे मतलब वचन में, वचन का प्रकटीकरण में आओ। अपना आपे में मतलब मसीह में आओ। अपना आपे में मतलब सच्चाई में आओ। अपना आपे में मतलब पवित्रता को जानो। जब तुम अपने आपे पे आओगे तब तुम क्या करोगे? बातों को समझ जाओगे। इसलिए ना मैं चाहता तो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, एक बार लूका अध्याय 15 वचन में एक बार मैं आपको दिखाता हूं। वो सबसे पहला अपने आप से बात करता है। इसलिए आपको हर एक प्रतिदिन अपने आप से बात करना है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे, शैतान आपसे बात करेगा, लोग आपसे बात करेंगे, न्यूज आपसे बात करेगा। आप अपने आप से क्या बात करोगे? अपने आप से वो बात करोगे जो पिता आपसे बात करता है। यीशु मसीह वही बोलता है, मैं वो बोलता हूं जो पिता बोलता है। आपने वो बातें करना है आपके लिए जो पिता क्या बोलता है। पिता बोलता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। पिता बोलता है, और पिता यह बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आपने रोज बोलने का, मेरा पिता मेरे से प्रसन्न है, मैं पिता का बिलावेड हूं, प्रिया हूं। वाह, रोज सुबह एक बार बोल के देखो। हमको ऐसा लगता है पिता मेरे पे गुस्सा है, शायद परमेश्वर मेरे पे खुश नहीं है क्योंकि आज मैंने प्रार्थना बराबर नहीं की है, बाइबल बराबर नहीं पढ़ी है, या मीटिंग में नहीं अटेंड किया, 2 दिन बाइबल स्टडी में नहीं आया था। प्यारे लोगों, तुम्हारा कोई कर्मों से नहीं है, ये यीशु मसीह का वरदान है, अनंत जीवन। हम कर्म इसलिए करते कि हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए अच्छे कर्म करते। कर्मों से हम संतान नहीं है, संतान है इसलिए कर्म करते, संतान है इसलिए हम पवित्र जीवन जीते, संतान इसलिए अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करके संतान नहीं होंगे, बाइबल पढ़ के संतान नहीं होंगे। बाइबल हम संतान है इसलिए पढ़ते, उपास प्रार्थना हम संतान है इसलिए करते, पवित्र जीवन संतान है इसलिए करते हैं। ये सारी चीजों से हम संतान नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं बहुत अच्छे काम करूंगा परमेश्वर का संतान बनूंगा, या मेरा पापा ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं परमेश्वर का संतान बनूंगा। नहीं, व्यक्तिगत रूप में आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना है, प्रभु जानकर उसको स्वीकार करना है, और फिर तुम्हें वो अधिकार मिलेगा ताकि तुम परमेश्वर की संतान कहलाओ। कन्फेस व्हाट यू बिलीव। जो बात आप विश्वास करते हो उसको अंगीकार करो, बोलते जाओ। आप बोलने से वो वचन आपके हृदय में बोया जाता है और वो वचन फल लाता है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, अरे चुपचाप, नहीं, पत्नी से प्यार करते हो तो भी आपको बोलना पड़ता है लव यू। बच्चा भूख लगता है बोलते हैं मम्मा आई एम हंग्री, बोलता है क्या नहीं?
हम उसकी संतान है भाई, इसलिए वो अपने आप से बोलने लगा। क्या बोलने लगा? सुअर का खाना खाते हुए, सुअर को चराते हुए अक्ल आ गई उसको। कोई बात नहीं, कभी भी अक्ल आने दो, पवित्र आत्मा अक्ल देती है। बाइबल में दिखाता हूं मैं, अक्ल पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। सब अच्छी बातें परमेश्वर से आती है, सब अच्छी बातें। इसलिए बोलते हैं कि अच्छी बातों पे मन लगाओ, बुरी बातों में मन मत लगाओ। उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरे बारे में बोलता है, चर्च में वो मेरा विरोध करता है, ये विरोध करता है। अरे अगर परमेश्वर तुम्हारा साथ है, तुम्हारा विरोधी कौन है? बाइबल में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए अपने आप में आया, वो बोला कि मैं उठ के मेरे पिता के घर में जाऊंगा। 18 वचन में क्या बोलता है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये पूरा किससे बोल रहा है? वो किससे बोल रहा है? मेरा विषय यह है प्यारे लोगों, जो कुछ भी, यही जो है हमारी बातें, यही बातें कि हमने वो बातें पहले ही निर्णय करना है। यहां तक कि कुछ बातें गलत भी बोल रहा हूं, मैं पिता तेरा बेटा बनने का लायक नहीं हूं, तेरा घर का नौकर बना लो। पिता बोलते मत बोले सब, तू नौकर नहीं, तू बेटा है। मैं आपको दिखाता हूं, पिता बोलने नहीं देता। 19 में वो बोलने चाहता है, पिता मैं तेरा बेटा बनने का लायक नहीं, बोलते ही पिता बंद कर देता है। बोलते चुप कर, एक कपड़ा ले आओ, मैं इसको बेटा बनाऊंगा। देखो अभी अंगूठी लेके आ, जूता लेके आ, मेरा बेटा मर गया था, जी उठा। हम एक समय में मर गए थे, आज यीशु के द्वारा हम जी उठे हैं, और ये जीवन अनंत जीवन है। वाह! इसलिए मैं बोलता हूं, जो आत्मा की चाल चलते हैं। 14 वचन क्या बोलते हैं बेटा? रोमियो का 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र। मैं आपको बताता हूं, कभी कभी होता है, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा, कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, अभी भी नहीं समझे। वो लोग दास समझते, गुलाम समझते। कुछ लोग समझते जैसा वो लड़का क्या समझ रहा था, मैं तो बेटा तो खो गया था ना पास्टर जी पाप के द्वारा, लेकिन यीशु के द्वारा फिर घर में बुलाया, भूल जाते। आज हमके फिर वो मोहर डाली गई है, वो चिन्ह, वो जूते दे गए सुसमाचार के, ताकि हम सुसमाचार प्रचार करें। वो अधिकार दिया है हमको, पिता का घर का वो अंगूठी डाली है। सारा अधिकार यीशु मसीह द्वारा हमें दिया गया है। यीशु मसीह में जो अधिकार मुझे दिया, उस अधिकार से मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ जगत के शोर तक और सुसमाचार सुनाओ। वाह, क्या अद्भुत बातें यीशु के द्वारा हमें मिली है। हम कैसे चुप हो सकते हैं यार? ध्यान देके सुनो। इसलिए बोलता है, जो पवित्र आत्मा की चाल चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि वो उनको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, परंतु उनको पुत्र की आत्मा मिली है। आपके अंदर आत्मा किसकी है? प्रभु ने, पिता ने कोई गुलाम को नहीं भेजा तुम्हें बचाने के लिए, तो फिर तुमको गुलाम की आत्मा मिलती। अगर कोई स्वर्गदूत को भेजता तो स्वर्गदूत की आत्मा मिलती। पिता ने अपना पुत्र को भेजा ताकि तुम्हें पुत्र बना ले। आमीन। पिता किसको भी भेज सकता था, गैब्रियल को भी भेज सकता था, जानवर कुछ भी भेज, लेकिन परमेश्वर ने पुत्र को भेजा ताकि तुम पुत्र बने। प्लीज, दिस इज अ रेवलेशन। क्योंकि 14 वचन पढ़ो बेटा फिर एक बार। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र। ध्यान देकर सुनो, आत्मा की चलाई चलते हैं मतलब कोई तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे हो। इफिसियों का 1 अध्याय 13 वचन में लिखता है, और उसी अध्याय में यह लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर छाप डाली गई है। वो तो यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे ऊपर छाप डाली गई है कि तुम परमेश्वर के हैं। समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर छाप पड़ा है कि आप पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। इसलिए बोलता है, जितने लोग पवित्र आत्मा के वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आज से कम दिन में 4 बार तो बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। चाय पीने के टाइम, नाश्ता का, लंच करने के टाइम, बाद में डिनर, बाद में सोते सोते कम से कम 4 बार तो बोलो। मैं तो दिन में 40 बार बोलता हूं, आई एम ए सन, आई एम ए सन। मेरा व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल के रखा, आई एम ए सन। बोलते प्यारे लोगों, जितनी बार आप बोलोगे वो पुत्र का आत्मा तुम्हारे ऊपर कार्य करेगा, और पुत्र की आत्मा तुम्हें, जो तुम हो, बनने वाले कुछ नहीं है, तुम संतान है। पहला यूहन्ना का, बाद में पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ो। वो बोलता है तुम संतान है, संतान कहते भी हो
और संतान है भी हो। प्यारे लोगों, प्रभु का वचन को अपना हृदयों में उतार दो, सारा निराशा निकल जाएगी, सारा गरीबी निकल जाएगी, सारा आपका सोच निकल जाएगा, गलत सोच। अरे आज स्वर्ग जा रहा हूँ, कल नरक जा रहा हूँ, संडे स्वर्ग जा रहा हूँ, मंडे नरक जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ भाई, पता नहीं पास्टर जी बोल रहे हैं, मिल गया तो ठीक है भाई, लॉटरी है भाई, नहीं तो नहीं है। ऐसी बातें नहीं है। प्रभु बोलता है कि मेरा वचन सत्य है और आसमान और धरती टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। ऐसा वचन हमारे अंदर काम करता है प्यारे लोग, ऐसा वचन हमारे अंदर कार्य करता है। इसलिए क्या बोलता है, 15 वचन पढ़ लेना बेटा। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम डर में भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। किसकी आत्मा मिली है? लेपालकपन की आत्मा मिली है। बोलता है फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर बट रिसीव द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन बाय whom we cry अब्बा, डैडी, पापा, फादर। वाह, बोलने में हिचकिचाता हो, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। अरे थोड़ा ब्रेक लगा के एक बार पिता तो बोलो। तुम्हारा डैडी को क्या इंजीनियर डॉक्टर बोल रहे हो क्या? डैडी बोलो। हो सकता है, ध्यान देके सुनो, तुम्हारा डैडी दुनिया के लिए हो सकता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है ऊपर, आपके लिए वो डैडी है। सुनो, तुम्हारा परिचय तुम्हारा काम से नहीं है। ध्यान देके सुनो फिर एक बार। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कौन है? अरे मैं तो पास्टर जी, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो इवेंजलिस्ट हूं, मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं तो अपोस्टल हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं ड्राइवर हूं। अरे तुम कौन है बोलेगा तो तुम सारा तुम्हारा काम से तुम्हारा पहचान है। मैं बोलता मसीह में काम से नहीं है तुम्हारा पहचान, मसीह में तुम्हारा पहचान है। तुम्हारा परिवार मसीह है, तुम मसीह के परिवार के अंग है। खाली मसीह लगाने से नहीं, बहुत सारे लोग मसीह लगा लेते। क्यों मसीह लगा लिया? ताकि मैं अन्य जातियों में से प्रभु में आ गया इसलिए मसीह लगाया। नहीं, तुम मसीह है। ध्यान देके सुनो, तुम मसीह है और ये सबसे बड़ा नाम है तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह के परिवार के हैं तुम। पहले लोग, बहुत लोगों को पता नहीं, वो बोलते कि ये सरनेम है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम क्या, हमारी पहचान हमारी काम से हम खुश हो जाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ यार, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बॉस हूँ यार। तुम क्या करते हो उसमें तुम्हारी पहचान नहीं है भाई, ये खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पहचान सदा की है, वो कभी खत्म नहीं होती है। बेटा काम से नहीं, बेटा घर में आने के बाद क्या बोलोगे तुम उसको? हेलो डॉक्टर बोलोगे क्या? हेलो वकील, डॉक्टर क्या बोलोगे? बेटा। बेटी घर में आती है क्या बोलोगे? बेटी, क्योंकि वो पिता तुमको बोलता है। यीशु को क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये नहीं बोला ये मसीहा वो है। पिता क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय पुत्र। आपसे क्या बोलने को बोलता है? मुझे डैडी बोलो, अब्बा बोलो। कौन बोलता है? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर दिया गया है। जो पवित्र आत्मा यीशु के अंदर था वो क्या बोलता था? माय फादर, माय फादर। और उसने क्या बोला? हेवनली फादर, ये हमारा स्वर्गीय पिता। वाह, यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा पिता, आपका पिता, ब्रदरन। यीशु इतना पूरा बोलता है। प्यारे लोगों, यीशु मसीह का जो पिता है वो मेरा और आपका पिता है। इसलिए बोलता है जितने लोग आत्मा की चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि उसको परिवार में जुड़ाया गया है। और परमेश्वर की आत्मा क्या पुकारती है? ये अब्बा, ये पिता करके बुलाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको गवाही देता है। कौन गवाही देता है? आत्मा। आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अरे लोगों, मेरा कहना है कि पवित्र आत्मा से चलो प्लीज। दुनिया की बातें सुन के मत चलो, दुनिया के रीति रिवाज में मत चलो। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा तू मुझे चला, मैं भूखा प्यासा पवित्र आत्मा के लिए हूं। पवित्र आत्मा तू मुझे चला। जब पवित्र आत्मा चलाएगा तुम स्वर्गीय पिता को अब्बा, बाइबल में लिखा डैडी, पापा तुम बुलाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि वही आत्मा जो यीशु के अंदर थी वही आत्मा तुम्हारे अंदर है। ये पहला नहीं था, यीशु का द्वारा ये हुआ। यीशु ने मृत्यु से जी उठने के बाद सबसे पहला क्या बोला मालूम है? सबसे पहला योना का 20 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 21, 22, 23 में, रिसीव द होली स्पिरिट, उनके ऊपर फूका और बोला सबसे पहला पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। जाने से पहला क्या बोला मालूम है? मैं आपको दिखाता हूँ वचन में से।
जाने से पहले यीशु ने क्या बोला? आप देखना चाहते हो यीशु ने जाने से पहले क्या बोला? एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि मैं फिर इधर आ रहा हूँ। रोमियो का उसमें आएगा यीशु ने क्या बोला बोल के। यूहन्ना का 14 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले यीशु क्या बोल के गया था। इसलिए आते ही यीशु ने सबसे पहला यीशु ने बोला, यीशु ने जाते जाते बोला, इंतजार करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। प्रेरितों का काम 1 का 8, प्रेरितों का काम 2 का 1 से 4। जब पंतकोस्त का दिन पूरी रूप से आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, पूरी तरीके से सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। पहले को एक बार पवित्र आत्मा आएगा ना, सारी पुरानी बातें बीत जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, पूरी बातें बीत जाएगी। आपने कुछ करना नहीं है। जो काम तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा ने शुरू किया, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम को पूरा करेगा। फिलिपियों का 1 अध्याय 6 वचन। जो काम जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर शुरू किया पवित्र आत्मा के द्वारा, वही परमेश्वर तुम्हारे अंदर पूरा करेगा, तुम्हें सिद्ध करेगा। पैरल को क्या बोलते देखो, 14 का 16 वचन पढ़ेंगे। 14 का मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह जाने से पहले ये लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। अगर उसका 1 अध्याय पढ़े, यीशु बोलते तुम काय के लिए परेशान हो? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा घर में रहोगे, मेरा पिता के साथ रहोगे, तुम मेरे परिवार हो। यीशु मसीह पूरा बोलता है, अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा पढ़ने के बाद बोलता है 16 वचन में आके, मत डरो मत बेटा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारी हर बातों में मदद करेगा। वो सहायक ही तुम्हें वो बनाएगा। यीशु मसीह बोलता है सारी बातें मेरी तुम्हें बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। इसलिए ज्यादा अपना दिमाग में मत जोर दो, कोई बात नहीं, पढ़ो, दिल से बातों को समझो। जब पवित्र आत्मा को अपना हृदय को खोलोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तुम अपना जीवन में देखोगे। प्रिय, क्या बोलता है ध्यान देकर सुनो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कब रहेगा? संडे को तुम्हारे साथ रहेगा, सुबह तुम्हारे साथ रहेगा, रात को तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सुख में तुम्हारा साथ रहेगा। हाँ, सर्वदा रहेगा। He abides in you forever. सदा। हम पहचानते नहीं है, हम समझते नहीं है। आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कपड़ा धो रहे हो, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। कान तुमने खोलना है और सुनना है, और रोज आपने निर्णय करना है, मैं पवित्र आत्मा के अनुसार बात करूंगा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलूंगा, पवित्र आत्मा की और के लिए मैं मेरा कान खोले रहूंगा। आगे पढ़ो। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। 17 तक पढ़ लिया बेटा। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, तुम में अंदर होगा। हालेलुया। आमीन। ये पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन को बनाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा। संसार नहीं समझता है, दुनिया के लोग नहीं जानते। आपको प्रॉब्लम क्या मालूम है? आप विश्वासी होकर दुनिया के लोगों को देखते रहते, ये पास्टर जी देखो वो नहीं समझ रहे, अरे बाइबल में लिखा वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु को भी नहीं समझा। इसीलिए प्यारे लोगों, दुनिया का टेंशन मत लो, अपना मन को खोलो। पवित्र आत्मा, मुझे वचन के अनुसार मेरा जीवन चलने के लिए मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा, तेरे वचन के लिए मेरे कान खोल। पवित्र आत्मा, तू मेरा सहायक है। बोले मैं 26 वचन पढ़ो बेटा, 26 वचन पढ़ो, 26 वचन, उसी का 26 वचन, 14 का 26 पढ़ो बेटा। हाँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? सब बात। कौन सिखाएगा? हेलो, कौन सिखाएगा? हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम लोगों को देखते हैं, कोई बात नहीं, सबकी बातें सुनो, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलो। 10 बातें आजकल चल रही है, यूट्यूब में 10 तरीका की शिक्षा चल रही, कौन सा सुनना कौन सा नहीं सुनना आपको समझ में आना है। बहुत सारी गलत शिक्षा आ रही, बहुत सारी गलत रीति से हो रही है चीजें।
लेकिन आप पवित्र आत्मा के लिए अपना हृदयों को खोलोगे और पवित्र आत्मा से रोज प्रार्थना करोगे अन्य भाषा में, और प्रभु से बोलोगे प्रभु आपका वचन के लिए मेरा मन खोलता हूँ, मैं आपका वचन को मनन करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर, वचन से बात करेगा, बढ़ते जाओगे। बहुत सारी बातें वचन के बाहर भी पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा। मैं बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा मेरे से सिखाता है जो अभी तक मैंने वचन में पढ़ी नहीं, लेकिन शुरुआत आप जो बातें पढ़ोगी वहां से शुरू होगा उसको, और जो कुछ भी बात करेगा वो अलाइन वचन के अनुसार होगा। पवित्र आत्मा किसी को थप्पड़ मार नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा क्षमा करो बोलेगा, प्यार करो बोलेगा, और पवित्र आत्मा ये बातें हमें सिखाएगा, गलत बातें नहीं सिखाएगा, वो सारी बातें सिखाएगा। फिर से पढ़ना बेटा, 27 वचन आप पढ़ रहे थे, 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, स्मरण कराएगा। सब जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा। ध्यान देकर सुनो, पवित्र आत्मा सारी बातें तुम्हें समझाएगा, सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यूहन्ना का 8 अध्याय 47 37 जॉन चैप्टर 7 या जस्ट क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये समझ में आए कि यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई प्यासा है वो मेरे पास आके पी ले, ताकि 7 का 37 पढ़े। यूहन्ना 7 का 37। हाँ। पर में अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ। यीशु खड़ा हुआ, हाँ। और पुकार कर कहा, हाँ। यदि कोई प्यासा हो तो, ध्यान देके सुनो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आके पी ले। आगे पढ़ो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। ये किसके बारे में बोल रहा है मालूम है? पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है। आपको कैसा पता चलेगा? आगे का वचन पढ़ो तभी आपको पता। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, वो पानी तुम पियोगे, तुम्हारे अंदर से नदियां बहेंगी जीवन की, लोग पिएंगे, उनके अंदर से नदियां बहेंगी। अच्छा, हम ध्यान देके इन बातों पे, वचन पे थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे लोग। हाँ, अच्छा, तो इसीलिए अगर हम प्यासे हैं, मैं आपको और एक वचन पढ़ता, ध्यान देके सुनो। पवित्र आत्मा हमको पूरी रीत से तैयार करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 23 वचन पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 23 वचन में आपको बताता हूँ कि आप इस बात को समझा करो। आपको पवित्र आत्मा पूरी रीति से तैयार करेगा, शरीर को भी तैयार करेगा, आपका मन को भी तैयार करेगा, आपकी आत्मा, ताकि आप परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपको ये समझना है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 23 पढ़ लेना बेटा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन पवित्र करेगा? आपके कर्म नहीं, आपके काम नहीं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। बाइबल में लिखा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, 5 का 48 मत्ती में लिखा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें खुद ही क्या करेगा, कैसा पूरा करेगा? ध्यान देकर सुनो, क्या क्या पूरा करेगा, ध्यान देकर सुनो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारा यीशु मसीह का आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। वाह 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 वाह, ध्यान देके सुनो पहले लोग। उसने काम शुरू किया है, आपकी मेहनत नहीं है। आपने बाबू मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैं वो क्या है क्या मैं बदल गया, नहीं। आपने अपने आप को पवित्र आत्मा को खोला, आपने अपने आप को परमेश्वर का वचन को खोला। आप एक गार्डन जैसा हो, आपने उन वचनों को स्वीकार किया, इसलिए कि उसका फसल खा रहे। इसलिए ध्यान देके सुनो, कभी सो मत मतलब आत्मिक रूप में वचन में लगातार ध्यान देते रहो, वचन को सुनते रहो, वचन को मनन करते रहो। कुछ लोग पता नहीं कभी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार बाइबल खोलते, फिर बोलते पास्टर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है। रोज प्रभु का वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो। इसके द्वारा हम अपने आप को खोलते हैं। जो काम पिता ने हमारे अंदर पूरा किया है उसमें हम मैनिफेस्ट होते हैं। ताकि मैं आपको बताऊं, 5 का 16 से पढ़ लेना बेटा, 5 का 16 से पढ़ो, कुछ बातें देखो, 15 से पढ़ो बेटा, 15 से पढ़ो। सावधान
कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। ध्यान देकर सुनो, बुराई के बदले बुराई मत करो। आगे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा भलाई करने से तत्पर रहो। बुरा करने में नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उसने करा रिवेंज लेना, बदला लेना, उसने किया नहीं 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 नहीं, भलाई करने में तत्पर रहो। मतलब क्या भलाई करूं, कैसे उसकी मदद करूं, किसकी उसकी सहायता करूं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी के भी रास्ते में आड़ा पत्थर नहीं डालने वाले। हम लोग भलाई करने, क्यों भलाई करने वाले? हमारा पिता भला है, हमारा पिता भलाई करने वाला है। मेरी भलाई तुम्हारा सामने चलेगी, मूसा को कहा, और बोला परमेश्वर की भलाई लोगों को मन फिराएगी। हर भली वस्तु जीवितों का पिता परमेश्वर से आती है, वो हमारा पिता है। इसीलिए हम उसकी संतान है। हमारा भलाई करने में याद रखो, भलाई करते रहो, बुराई मत करो। नहीं पाशा जी, उसने बुराई किया, उसने मुझे ऐसा बोला, वो इस दुनिया का है, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम उस दुनिया के हैं। परमेश्वर पिता हमारा पिता है, हमारा किंगडम अलग है, हमारा बातें अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। क्योंकि आगे इसलिए क्या बोलते हैं, ध्यान देकर सुनो 16 वचन में, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, दुखी मत हो। हेलो, ध्यान देकर सुनो। ऐसा 53 हो गया, यीशु ने उठा लिया, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ऐसा नहीं लिखा कि भाई पैसा आ गया आनंदित रहो, तनख्वाह आया आनंदित रहो, बिजली गया, बिजली आया आनंदित हो, बिजली गई दुखी हो, पानी आया आनंद नहीं, सदा आनंदित रहो। क्यों? पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच के रखा है पहले से, और एक बाल भी तुम्हारा कोई बाका नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कैन यू इमेजिन? आपको, आप सोच के देखो, आपको पता नहीं आपके पास क्या है, तुम्हारे कितने बाल रोज गिरते हैं तुम्हें पता नहीं। लोग के मुझे उसका नंबर भूल गया, एक दिन में कितने सारे बाल। परमेश्वर बोलते तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा कोई भी, क्योंकि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। तो वचन कौन सा विश्वास कर रहे हैं यार? हर बात में धन्यवाद करो। समझ में नहीं आते बोलो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर माय फादर। मैं चाहता हूं कि कुछ विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि उन विषय प्रैक्टिकल रूप में आपका जीवन में काम करने को सीख जाए। खाली यहां मत रखो, वचन सुनना काफी नहीं है, वचन को सुन के उसके अनुसार करना जरूरी है। वचन को सुनने वाले मत बनो, उसके अनुसार चलने वाले बनो। बाइबल में लिखा बुद्धिमान आदमी वचन को सुनता है और उसके अनुसार करता है। बाइबल में लिखा प्रेरितों का काम में वो सुन रहे थे और कर रहे थे, इसीलिए बहुत बड़ी बेदारी आ गई। वो सुन के कर रहे थे, ज्ञान के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ताकि आपका और ज्ञान बढ़ जाए, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर की भरपूरी आए, ताकि तुम्हारे अंदर ट्रुथ रिवील हो। ज्ञान खत्म हो जाएगा, सच्चाई कभी नहीं खत्म होती है। सच्चाई, ज्ञान पे मत ध्यान दो, अरे ओ मेरे को सब समझ में आ गया, समझ है। अरे भाई कितना कितना चलते हो। बाइबल में लिखा झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलूंगा। बाइबल में लिखा धन्यवाद करो, कितनी बातों में सुबह उठ के कितना बार कुड़कुड़ा याद करो, कितना बार धन्यवाद बोला, देखो देखो थोड़ा याद करो। नहीं, मेरे को हर बातों में धन्यवाद करना है। कितना बातों में धन्यवाद करो बोला बेटा? सब बातों में, सब बातों में धन्यवाद। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना मतलब हर बातों में धन्यवाद करो। आगे क्या बोलता है देखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बहुत सारे बोलते पिता तेरी इच्छा क्या है मुझे बता दो, आई वांट टू डू द विल। कितना अच्छी सी प्रार्थना, प्रभु मुझे आपकी इच्छा करना है, मुझे बता दे। प्रभु बोलते प्रार्थना कर बेटा। नहीं नहीं प्रभु इच्छा करना है, धन्यवाद कर बेटा। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं करोगे फिर वो धनवान के जैसा होगा, पूरी जिंदगी नहीं नहीं करते रहा, उधर भी बोल रहा है नहीं नहीं, आदत पड़ गई उसको नहीं करने की। ज्यादा नहीं नहीं मत बोलो। बहुत प्रार्थना करते हैं, जब टाइम आता है क्या करते हैं, चाल चलो, वॉक इन द स्पिरिट। मैं आपको बताता हूं प्यारे, मैं शायद मैं आज उस विषय तक आ पाऊंगा नहीं पाऊंगा मुझे पता नहीं। लेड बाय द स्पिरिट, वॉकिंग इन द स्पिरिट, वॉकिंग इन द स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट। जीवन मिला है, चलो ना, पुत्र है, प्रकट हो जाओ ना। यीशु मसीह पुत्र बोल के चुप नहीं बैठा, प्रकट हुआ। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, शैतान का काम को नाश करे। परमेश्वर को पुत्र प्रकट हुआ, पाप को उठा ले जाए। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, उसने सारा
पाप उठा लिया, सारा श्राप उठा लिया और हमको मृत्यु से जीवन में ले आया, अंधकार से ज्योति में ले आया। कभी ना नाश होने वाले उस बीज से हमको जन्म मिला। वाह क्या बात है, ये प्रभु के वचन है, मेरी कुछ बातें नहीं है। ये मैं क्या बोलता हूँ पहले वो इसलिए क्या बोलते हैं, हर बात में धन्यवादों को। कितना वचन पढ़ा बेटा, आगे पढ़ लेना। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। आत्मा को ना बुझाओ मतलब क्या मालूम है, तुम मालूम है ये धन्यवाद नहीं करते ना, आत्मा शौकित हो जाती है। तुम ना अपनी हरकतें करते रहते ना, इसलिए बोलता है कि भाई आत्मा को मत बुझाओ। वो बोलता है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। बोलते हैं डू नॉट क्वेंच, प्रभु की बात है, प्रभु की बातों को क्या करो, डू नॉट क्वेंच। आगे क्या बोलता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आगे सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, अच्छी है उसको पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, बुरी बातें जो बचे रहो। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। 24 तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, वो करेगा। हालेलुया, he will do it, he will do it, वो करेगा। बेटा ने कुछ नहीं किया, पिता ने कपड़ा पहना, पिता ने अंगूठी दिया, पिता ने वो करेगा प्रियो, वो करेगा। मैं आपको बोलता हूं ये बात बहुत जरूरी है। हम बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, नहीं, वो तुम्हारे अंदर काम करेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा। इसीलिए बोलता है कि फिलिपियों का पहला इसलिए बोलता है कि तुम्हारा ध्यान अच्छी बातों पे रहो, इसलिए कि होल्ड फास्ट, हमने जैसा पढ़ा थेसलोनियों में, होल्ड फास्ट कि लगातार होल्ड करो। कौन सी चीजों को होल्ड करो, प्रभु की सच्चाइयों को होल्ड करो। यू हैव टू होल्ड ऑन। एफिसियों का 4 अध्याय 8 वचन पढ़ना बेटा, फिलिपियों का फिलिपियों 4 उसका 8। हाँ, फिलिपियों 4 का 8 पढ़ लेना बेटा। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, ध्यान देके सुनो, शायद मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। आपको पकड़ना क्या है, सारी चीजों को मत पकड़ो। उसने भी बोला, इसने भी बोला, उसने बोला, इसने बोला। यहाँ जो बातें सत्य है, पवित्र आत्मा आपको बताने वाला है जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, एक दूसरे को प्यार देते, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहानी है, और जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फालतू बातों में ध्यान मत लगाओ, फालतू बातों में ध्यान मत लगाओ। बाइबल में लिखा है कि उन बातों पे ध्यान लगाओ। देखो कि ये बातें बोलते, ये बातें जो 4 वचन से पढ़ना बेटा, 4 वचन से। प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अरे पास्टर जी उधर ये हो गया, वो हो गया, नहीं, कुछ भी होने दो, सब कुछ मिलके तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न हो। आनंदित रहो किसमें, प्रभु में। यीशु मसीह बोलता है कि 14 का 27 मैंने उधर पढ़ा नहीं, शायद कल बताऊंगा। मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया की नहीं। प्रभु में तुम आनंदित रहो। आगे, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। लोगों देखे तुम्हारी कोमलता। प्यार से बात करो, शांति से बात करो, गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो। नहीं पास्टर जी गुस्सा आ जा रहा है ना, भगा दो उसको। नहीं, मैं प्यार से बात करूंगा। पहले मन में बोलो, जैसा उस लड़के ने बोला, पहले मेरे बाप के घर में जाऊंगा। 2-3 गलत बात भी बोल रहा था, लेकिन बाप ने सब कुछ सही करा। कोई बात नहीं, कभी कभी आपका बोलने में 1-2 बातें गलत हो जाए, लेकिन वो प्रेमी पिता है। हमारा घर में मेरा पोता जेफ है, वो क्या बोलते हैं किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि 14 महीने का है। बहुत गलत है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमको यह समझ में आता है हमको वो बोल क्या रहा है। असली में उसका वर्ड वो नहीं है, क्योंकि वो अगर चश्मा निकालना, उंगली चश्मा की तरफ दिखा के बहुत कुछ बोल रहा है। इसका मतलब तुम चश्मा निकालो, फिर हाथ रख के प्रार्थना करता है मेरे लिए। मैं बोला थैंक यू बेटा, लेकिन मेरे को पता चलता है वो उसको ये बोलने को नहीं आता है चश्मा, वो कुछ ही अलग ही बोलता रहता है, मेरे को बोलने को भी नहीं आता उसको। हाँ,
वह उल्टा ही बोलता है कुछ भी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, आपका पिता आपको जानता है। अगर एक दो बातें आपसे गलत होगी उसके अनुसार कुछ नहीं होने जाला, आपका दिल में क्या है, इसलिए आपका दिल में क्या, आगे पढ़ो, आगे पढ़ लेना बेटा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, हाँ, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम चिंता, पूरी जगह में बाइबल में लिखा चिंता मत करो। पास्टर जी क्या होगा, कोरोना का क्या होगा, अरे कोरोना का जो होगा होगा यार, दुनिया वाले लिख दे, आप क्या के लिए टेंशन कर रहे हो। नहीं पास्टर जी कोरोना के बाद और एक आ रहा है बोलते हैं। तुम जीवित किससे हो, तुम्हारे अंदर प्राण, तुम्हारे अंदर जीवन किसका है मेरे भाई। नहीं पास्टर जी सब लोग बोलते हैं बहुत सारा और एक बड़ा कोरोना आने वाला है। अरे भाई कोरोना का बाप आने दो, हम हमारा बाप को जानते हैं कि हमारा पिता सबसे ऊंचा में है, उस तक आएगी क्या कुछ चीज है। फालतू चीजों में बोलते हैं चिंता मत करो, फालतू चिंता करते हैं, अरे पास्टर जी ये हो रहा है, अकाल आ रहा है, बुका आ रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, अनाज खत्म हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है, बड़ी बीमारी आ रही है। अरे वही चिंता करोगे तुम और दुखी होगे। हमारे अंदर मृत्यु नहीं है, पहली बात ध्यान देके सुनो, यीशु ने मृत्यु ले लिया। यीशु मसीह बोलता है तुम मरोगे तो भी जीवोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मृत्यु नहीं है। अगर शरीर छोड़ोगे तो भी कोई बात नहीं, तुम जीवन में जाओगे। अगर तुम शरीर में रहोगे तो भी तुम परिवर्तन होगे। वाह, दोनों जगह में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीर छोड़ना है तो कोई बात नहीं भाई, मृत्यु है ही नहीं, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, नया शरीर मिलने वाला। अगर यीशु आएगा तो हम ऐसा परिवर्तन होंगे, जो मुझ में विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा, जो जीवित रहेगा वो कभी नहीं मरेगा। अच्छी बात है, उसमें क्या है। मैं बोला डरने की बात कहाँ है, मुझे बोलो भाई। बाइबल में लिखा है कि तुमको डरने की आत्मा नहीं दिया है, बंधुआई की आत्मा नहीं दिया है, तुमको पुत्र की आत्मा दिया है। पुत्र की आत्मा में डर नहीं। अगर पुत्र की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर पुत्र की आत्मा है उसके अंदर जीवन है। आगे पढ़ लेना। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा हृदय में, यहाँ पे नहीं, दिमाग में नहीं, तुम्हारा अंदर काम करेगा, और वो तुम्हारा अंदर से तुम्हारी बातें बदल जाएगी, तुम्हारा विचार बदल जाएगा।